हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग में प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करेंगे। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। यह रहा आज का पहला सवाल। अ, ब, स, द तथा य एक ही इमारत के 5 मंजिल में रहते हैं। 5 मंजिल बना लेते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5। अ सबसे ऊपर रहता है, तो यहाँ पर अ लिख देंगे। जबकि द नीचे से दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पर द होगा। ऊपर अथवा नीचे से गिनने पर स की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब स मिडिल में होगा, तो स यहाँ पर होगा। कि ऊपर से काउंट करते हैं तो 1 2 3 नंबर पाता है। अगर नीचे से काउंट करते हैं 1 2 3, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से काउंट करने पर स जो है 3 नंबर पर ही आता है। क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे नीचे कौन रहता है। अब बच गया य और ब, तो सबसे नीचे ब होगा या तो या होगा। तो ऑप्शन में आते हैं तो सिर्फ यहाँ ब दिया गया है और सिर्फ यहाँ पर या दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पर तो तय नहीं कर सकते ना, इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पर देखिए ए भी नीचे हो सकता है और ब भी नीचे हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर तय नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर देखिए एक को छोड़िए और इस जीरो का अगर क्यू करेंगे तो जीरो मिलेगा। इस 1 को छोड़िए और इस 1 का क्यू कीजिए तो 1 मिलेगा। इस 4 को छोड़िए और 2 का क्यू करेंगे तो कितना मिलेगा, ये वाला 8 मिल जाएगा। इसी तरह से इस 9 को छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर देखिए 0 1 2, इसके बाद क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। और यहाँ पर सबका पावर 3 था, तो इस 3 का पावर 3 कर देंगे तो कितना मिलेगा, 27। ठीक है, और 27 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। डिस्टेंस और डायरेक्शन का सवाल है, तो सबसे पहले हम डायरेक्शन लिख लेंगे। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया और 3 किलोमीटर चला। फिर बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला। वह पुनः अपनी दाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चला और अंत में अपनी दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। अब वह आरंभिक के बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब यहाँ पर हम लोग नॉर्थ और साउथ का अंतर निकालेंगे और ईस्ट और वेस्ट का अंतर निकालेंगे। तो नॉर्थ और साउथ का, साउथ में तो 0 है, तो यहाँ पर नॉर्थ कितना हो जाएगा, 3 + 1 4। तो यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा ईस्ट और वेस्ट का अंतर। तो कितना अंतर निकल जाएगा, 3 अंतर निकल जाएगा। और ये 3 नंबर इस डायरेक्शन में होगा। क्यों होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि हम यहाँ पर देखिए 5 नंबर है और यहाँ पर 2 नंबर है। 5 नंबर और 2 नंबर को कंपेयर करेंगे तो दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, 5 नंबर है। अब बड़े नंबर इस डायरेक्शन में है, इसीलिए ये 3 नंबर जो है ईस्ट डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से नॉर्थ में 4 किलोमीटर और ईस्ट में 3 किलोमीटर। अब हमें यहाँ पर ट्रिपलेट यूज करना पड़ेगा। ट्रिपलेट होता है 3 4 और 5। यह हाइपोटेनस का वैल्यू होता है 5 नंबर, तो आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। यहाँ पर 27 22 और 50 में से बड़ा नंबर 50 नंबर है, तो हमें इस डायरेक्शन में सॉल्व करना है। इसी तरह से 13 12 और 26, इन तीनों में से बड़ा नंबर 26 नंबर है, तो हमें इसी डायरेक्शन में सॉल्व करना है। कहने का मतलब है 27 नंबर और 22 नंबर का यूज करके 50 नंबर लाना है। इसी तरह से 13 नंबर और 12 नंबर का यूज करके 26 नंबर लाना है।
तो यहाँ पर 27 प्लस 22 करते हैं तो 49 मिलता है, और 49 में +1 करेंगे तो 50 मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी 13 प्लस 12 करेंगे तो 25 मिलता है। अब 25 में +1 करेंगे तो 26 मिल जाता है। तो इसी पैटर्न को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। तो 9 + 2 = 11 और 11 + 1 = 12 और 12 नंबर ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत और सपना पति और पत्नी है, रोहित और भरत भाई है, सुरेश रोहित के पिता है। रोहित के आ गए यहाँ पर, तो रोहित अपने आप को मानो, तो सुरेश रोहित के पिता है, तो सुरेश मेरे पिताजी हो जाएंगे। और यहाँ बोला गया है रोहित और भरत भाई है, तो भरत मेरा भाई हो जाएगा। और यहाँ पर भी भरत और सपना पति और पत्नी है, तो भरत मेरा भाई है, तो सपना मेरा क्या हो जाएगा, भाभी हो जाएगी। सपना का पुत्र क्रिस, सपना मेरा भाभी है और मेरे भाभी का पुत्र मेरा क्या होगा, भतीजा होगा, तो क्रिस मेरा भतीजा हो गया। तो क्रिस सुरेश से किस प्रकार संबंधित है, और सुरेश मेरा पिताजी है, इसका मतलब क्रिस यहाँ पर पोता हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर त्रिभुज 3 मिलेगा और यहाँ पर 1 मिलेगा, तो टोटल इस बॉक्स में 4, इस बॉक्स के अंदर पूरा मिल जाएगा आपका 4 त्रिभुज। और यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 1 2 3 4, और 4 का 2 गुना करो 8, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इधर, 8 + 4 12। इसी तरह का बॉक्स इधर भी बना हुआ है, तो 12 का डबल कर दो 24। तो टोटल नंबर त्रिभुज यहाँ पर अभी 24 मिला है। अब यहाँ पर देखिए, इसके अंदर 3 मिल जाएगा, 3 ऐड कीजिए। उसके बाद यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 और 1 2, तो 24 और 3 कितना हो गया, 24 और 3 27, 27 और यहाँ +2 है 29, 29। अब हम लोग यहाँ पर देखिए जॉइंट वाले पर, इन 2 बॉक्स को जॉइंट करेंगे तो यहाँ से एक बड़ा वाला ट्रायंगल मिलेगा, बड़ा वाला ट्रायंगल मिलेगा, ट्रायंगल, ठीक है। तो 1 ऐड कर देंगे। इसी तरह से इन 2 बॉक्स को जॉइंट होगा यहाँ पर, तो यहाँ से भी एक बड़ा वाला त्रिभुज मिल जाएगा, तो यहाँ पर भी 1 प्लस कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज 31 हो जाएगा, और 31 ऑप्शन सी में है। कथन और निष्कर्ष का सवाल है, तो देखिए यहाँ पर निष्कर्ष में आते हैं। निष्कर्ष 1 में लेखक और शिक्षक है, लेखक और शिक्षक का यहाँ पर लेखक है और शिक्षक यहाँ पर है। दार्शनिक कट हो जाएगा, इस तरह से कट होता है तो हम ऊपर से नीचे आते हैं, तो ऊपर में भी कुछ है प्लस नीचे में भी कुछ है, और कुछ प्लस कुछ के बराबर होता है, कोई निष्कर्ष नहीं। ये वाला शब्द होना चाहिए निष्कर्ष में, तो यहाँ पर कुछ वाला शब्द है, इसका मतलब निष्कर्ष 1 गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 2 में आते हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव स्टेटमेंट है और दोनों कथन पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष 2 भी गलत हो जाएगा। तो निष्कर्ष 2 गलत, निष्कर्ष 1 गलत। यहाँ पर या वाला कंडीशन आया है, देखिए या आया ना। अब या वाला कंडीशन को समझ लेते हैं। या वाला कंडीशन होने के लिए दोनों निष्कर्ष में
सेम दोनों निष्कर्ष में सेम शब्द होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लेखक और शिक्षक है, लेखक और शिक्षक है। उसके बाद दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए और दोनों निष्कर्ष गलत हुए थे, ठीक है। और तीसरा कंडीशन है कि एक निष्कर्ष पॉजिटिव में होना चाहिए और दूसरा निष्कर्ष नेगेटिव में होना चाहिए। तो पहला वाला निष्कर्ष पॉजिटिव में है और दूसरा वाला निष्कर्ष नेगेटिव में है। तो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पर या वाला कंडीशन लगेगा। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। या तो निष्कर्ष 1 निकलता है या फिर निष्कर्ष 2 निकलता है। कबूतर पक्षियों और कुत्ते के बीच संबंध को भाली भांति दर्शाती है। पक्षी के अंदर कबूतर आता है, कुत्ता अलग होता है, तो इस तरह की इमेज ऑप्शन ए में है। सबसे पहले हम इस स्टार के ऑपोजिट सर्कल है, इन दोनों फिगर को देखेंगे ऑप्शन में, तो देखते हैं ऑप्शन ए में है। इसका मतलब ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में आते हैं, तो यहाँ पर इस आयत के ऑपोजिट क्रॉस वाला आयत होगा, तो ऑप्शन बी में नहीं है। और इसको चेक करते हैं, तो ये वाला भी ऑप्शन बी में नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आगे चेक करना चाहते हैं तो चेक करके बताते हैं आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर सर्कल है, यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर सर्कल है। इसका ऑपोजिट क्या होगा देखिए, ऑप्शन सी में आते हैं, तो यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर सर्कल है और ये क्रॉस वाला स्क्वायर है। तो देखिए इस वाले के ऑपोजिट क्या होगा, ये क्रॉस वाला स्क्वायर, दोनों है इसमें, इसका मतलब गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में आते हैं, तो ये एरो वाला और ये त्रिभुज वाला, मतलब ये एरो का ऑपोजिट त्रिभुज है। तो दो इमेज इस ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन बी ही राइट आंसर होगा। यदि इंट्रोड्यूस शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से रखा जाए, क्रम से रखने बोला गया है, तो सबसे पहले आएगा सी, उसके बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी एच आई, आई आएगा, जे के एल, एम एन ओ, एन आएगा, ओ आएगा, नो पी क्यू आर एस टी, टी आएगा। 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9, एक शब्द छूटा हुआ है, एस टी यू, यहाँ पर यू आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया है बाएं से पहले स्वर, तो बाएं इधर होगा बायां, तो बाएं से पहले स्वर, स्वर का मतलब वॉयल्स, तो यहाँ पर वॉयल्स आता है ई के बाएं कौन सा अक्षर होगा। देखो बाएं से पहले स्वर के बाएं कौन सा अक्षर होगा, तो ई के बाएं में क्या हो जा रहा है आपका, डी, तो ऑप्शन सी में डी है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर यू का कोड पूछा गया है। देखिए यहाँ पर यू है और यहाँ पर यू है। यहाँ पर देखेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर डी है और यहाँ पर डी है, और यहाँ पर यू था, यहाँ पर यू था, इसका मतलब डी हो जाएगा यू का कोड जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर 5 2 6 इन तीनों का यूज करके 60 नंबर लाना है। इसी तरह से 8 4 2 का यूज करके यहाँ पर 64 होना चाहिए, 6 नहीं होगा, 64 होगा इस बॉक्स में। तो 8 4 और 2 का यूज करके 64 लाना है। तो 5 गुने 2 गुने 6 करते हैं तो 60 मिलता है। इसी तरह से 8 गुने 4 गुने 2 करते हैं तो 64 मिलता है। तो इसी पैटर्न को हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो 7 गुने 6 6 गुने 3,
तो कितना मिल जाएगा, 7 6 42, 42 इंटू 3 कितना हो जाएगा 126, 126 हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में है। यहाँ से नंबर ऑफ त्रिभुज 3 मिलेगा, यहाँ से भी 3 मिलेगा, यहाँ से 1 और यहाँ से 1, तो कितने हो गए 3 + 3 6, 6 1 7 1 8। यहाँ रुकिए 1 मिनट, यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 1 और यहाँ से 1, तो 3 + 3 6, 6 1 7, 7 1 8, तो यहाँ से भी 8 मिल गया। अब आ जाते हैं हम लोग जॉइंट वाले पर। देखिए इस पॉइंट पर ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज जॉइंट हो रहा है, तो जॉइंट होने पर 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज मिलता है। इसी तरह से ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज इसी पॉइंट पर जॉइंट हो रहा है, तो ये भी त्रिभुज 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज देगा। इसी तरह से यहाँ पर आते हैं, ये बड़े वाले त्रिभुज और ये छोटे वाले त्रिभुज इस पॉइंट पर जॉइंट हो रहा है, तो ये भी 2 एक्स्ट्रा देगा। इसी तरह से ये वाला जो त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज इसी पॉइंट पर जॉइंट हो रहा है, तो ये भी 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज देगा। अब इसको काउंट कर लेते हैं। 8 + 8 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 2 24, तो 24 त्रिभुज अभी तक मिला। अभी तक 24 त्रिभुज मिला। अब इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए आप, इस वाले पॉइंट पर, तो देखिए यहाँ से एक त्रिभुज इस तरह जा रहा है, तो यहाँ से एक मिल जाएगा। इसी तरह से इस वाले कोने से जाते हैं, तो इधर से भी एक त्रिभुज मिल जाता है, तो यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इसी लाइन को अगर हम इस तरह बढ़ा दें और इस लाइन को भी इस तरह से बढ़ा दें, तो यहाँ से भी एक बड़ा वाला त्रिभुज मिल जाता है, तो यहाँ से भी 2 एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अब आखिरी त्रिभुज है यहाँ पर, देखिए ये वाला त्रिभुज देख रहे, ये वाला पॉइंट, ये वाला से लेकर यहाँ तक, ये बड़ा वाला त्रिभुज, यह +1 हो जाएगा। तो 24 + 2 26, 26 और 2 28 और 28 से 1 29, तो टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज 29 मिलेगा, और 29 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर स्टार का मतलब डिवाइड होता है, तो 60 / 10, और डिवाइड का मतलब क्या है प्लस, और प्लस का मतलब माइनस, और माइनस का मतलब गुना। तो सिंप्लीफाई करते हैं, तो आंसर 16 मिल जाएगा, जो ऑप्शन ए में है। 13 अप्रैल 1993 को सोमवार था, तो 13 अप्रैल 1994 को कौन सा दिन था? या 13 अप्रैल 1993 है और यहाँ 13 अप्रैल 1994 है, तो 13 अप्रैल को कैंसिल कर देंगे, तो 1993 बचा और 1994 बचा। कितना प्लस हो रहा? +1। तो सोमवार में +1 करेंगे तो मंगलवार हो जाएगा आंसर, जो ऑप्शन बी में है। यहाँ पर BAC है और यहाँ पर BA है, तो BA के बाद यहाँ पर C होना चाहिए, मतलब तीसरे वो खाली स्थान पर C होना चाहिए, तो यहाँ पर तीसरे पर C है, यहाँ पर C है, तो ऑप्शन डी और ऑप्शन यहाँ पर भी C है तीसरे स्थान पर।
तो अब हम चेक करेंगे, यहाँ पर सी आया था तो बी ए सी, सी के बाद यहाँ पर बी आ रहा है तो बी ए सी, सी के बाद यहाँ पर बी होना चाहिए, तो लास्ट में बी होना चाहिए। लास्ट में बी कहाँ पर है? लास्ट में बी इस ऑप्शन में है और इस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो जाएगा। अब हम लोग चेक कर लेते हैं पहले वाले डी और ए को। तो पहला में कौन सा होगा? देखिए यहाँ पर डी बी है और यहाँ पर आया था डी बी ना। यहाँ पर देखिए बी के बाद ए और सी आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए होगा, फर्स्ट में ए आने वाला है, फर्स्ट में यहाँ पर ए आएगा क्योंकि यहाँ पर बी ए सी हो जाएगा। तो ए किस में है? ऑप्शन सी में है पहले में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। आइए इसे दोबारा समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं बी ए सी पर, तो बी ए सी मतलब बी ए के बाद सी आना चाहिए, तो तीसरा पर सी आना चाहिए, तो ऑप्शन डी आंसर नहीं होगा। इसका बाद बी ए सी, सी के बाद यहाँ पर बी आ रहा है तो सी के बाद यहाँ पर बी होना चाहिए, तो बी लास्ट में होना चाहिए। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में लास्ट में बी है, तो ऑप्शन बी आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए डी बी के बाद क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। देखिए यहाँ पर देखिए बी ए के बाद सी था, तो यहाँ पर बी ए सी हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ए होगा और ए पहला कहाँ पर है? ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। सी का प्लेस वैल्यू 3 और इसको लास्ट में लिखा गया है। एल का प्लेस वैल्यू 12 लास्ट से शुरू किया जा रहा है और ई का प्लेस वैल्यू 5, 13 12 5। देखो यहाँ पर 13 12 5। तो अल्फ़ाबेट लेटर्स के प्लेस वैल्यू को लिखना है और इसको अरेंज करना है लास्ट से, तो इसी पैटर्न का यूज करेंगे हम लोग इस वाले में। तो जे का प्लेस वैल्यू कितना? 10, और 10 को लिखेंगे लास्ट में, लास्ट 10 इसमें है और किसी में नहीं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।